नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा तिवारी और आज मैं अपने कुछ पर्सनल जो थॉट्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने अभी-अभी देखा, तो वही मतलब मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। आपने तुषा शर्मा का केस तो देखा ही होगा, दीपिका नागर का देखा ही होगा और अभी मैं ऐसे देख ही रही थी। तो हालाँकि 2-3 दिन पहले की ये न्यूज़ है, एक अनु मीणा, तो मैंने अभी उनको देखा, तो उनका भी सेम इशू है। और एक इंस्टाग्राम में एक पलक क्वीन है, उसका भी यही इशू है, मतलब दहेज की वजह से ऐसा दिखाया गया कि इन्हें आत्महत्या की है, बट इनने पर्सनली आत्महत्या नहीं की है। मतलब मैं थोड़ा बहुत न्यूज़ में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, तो पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये चीज़ मुझे कहनी चाहिए। क्या कई बार मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, तो मैंने हंसी मजाक में उनको कहा था कि सुनो, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी अगर शादी होती है कि जहाँ भी होगी, क्योंकि मुझे करना अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो जहाँ भी लव मैरिज का भी देखो, अभी ऐसा बोल के रख सकते हैं कि भाई ये शादी वादी वाला जो केस है वो किस्मत पे है, आपकी किस्मत कैसी है। बट मुझे नहीं लगता कि पूरी चीज़ें आप कंप्लीटली किस्मत पे छोड़ोगे, राइट? क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते हो यार, फिर किस्मत आप खुद ही लिखते हो। अगर मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के प्रेशर में नहीं रहना चाहिए और पेरेंट्स को खुद नहीं रहना चाहिए। इतने जो केसेस हो रहे हैं, मैं अभी कुछ देख रही थी तो कितने कितने मतलब कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं। ठीक है, जो तीसा शर्मा का केस था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो ऑलरेडी स्ट्रांग थी। अगर दीपिका नगर में भी देखें तो कम से कम उनके पिताजी बता रहे थे कि 1 करोड़ का उनने दहेज दिया हुआ था अपनी बिटिया को। तो मुझे लगता है पहली चीज़ कि लड़कियों को कभी भी, जो ग्रीडी पर्सन है, जो लालची लोग हैं, उनके रिश्ता कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बिटिया लड़की पक्ष वाले से कोई डिमांड कर रहे हैं, लड़के वाले शादी के मोमेंट पे भी कि हम फेरे नहीं करेंगे फलाना ठिकाना, तो लड़की के पेरेंट्स को, लड़की की फैमिली को कभी भी मतलब उनका साथ नहीं देना चाहिए कि हाँ आपको चैन देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे, वहीं पे रिश्ता ख़त्म करना चाहिए। और लड़की को तो इस मामले में सबसे आगे होना चाहिए। मतलब एक तो दहेज लोभियों के यहाँ आप रिश्ता करते ही क्यों? ठीक है। दूसरी बात, आप दूसरी बात ये भी है कि एक ना समाज में बहुत ज़्यादा वो रहता है कि वो गवर्नमेंट लड़का ढूंढेंगे, अपनी लड़की के लिए गवर्नमेंट लड़का ढूंढेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक लड़का अच्छा हो, इतना कमाता हो, या फिर ठीक है अगर कमा रहा है तो अच्छी बात है, ये भी नहीं कि कमाता ही हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी लड़की को इतना ट्रेन कर दो ना, आप अपनी लड़की को इतना एजुकेटेड कर दो कि वो खुद खड़ी हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी लड़की को बनाओ ना। क्यों एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला कमाने वाला ही ढूंढो? एक अच्छा लड़का हो जो आपकी बिटिया की जान नहीं ले, उसका मेंटल पीस ख़त्म नहीं करे, उतना काफ़ी नहीं है? पहले तो ढूंढेंगे ऐसा वैसा वैसा, और फिर उसके बाद फिर बोलेंगे कि काश हमने, और फिर समाज के प्रेशर से उस रिश्ते में अगर कभी इशू हो रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करवाएंगे बिटिया से। मतलब अपनी बिटिया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि नहीं मुझे यहाँ पर रहना है कि नहीं रहना है, मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। पहले वाला ज़माना गया, क्योंकि पहले पति पूरा कमाता था, उसी के ऊपर सारा डिपेंड रहती थी जो पत्नियां थीं। तो वो चाहे कुछ भी करे, चाहे मारे, चाहे जानवरों की तरह पीट डाले, अब्यूज़ करे, उसके करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क करे, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होती थी। इनफैक्ट अगर पति मर गया तो उसके साथ उसको भी जला दो। तो ये रूल्स पे ब्रेक लगा ना, ये भी जो भी टर्म एंड कंडीशन थी उसको हटाया गया ना, तो कुप्रथा थी, वो प्रथाएं नहीं थी, कुप्रथा थी, अच्छी चीज़ नहीं थी। ये सब एजुकेशन से चेंज आया। आप लड़की को इतना ज़्यादा एजुकेट कर दो कि ये सारी प्रॉब्लम आई नहीं। और मैंने मजाक में कहा था, हाँ मैं फिर से अपनी बात पे वापस आती हूँ कि अगर मैं कभी मर मुरा जाऊँ, क्योंकि शादी के बाद किसी का भरोसा नहीं भाई, मैं इतने केस देख रही हूँ, पता नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव और ओवर थिंकर हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कहा था अगर कभी मैं मर मुरा जाऊँ ना, तो कभी भी ट्रस्ट मत करना कि मैंने खुद से कभी ऐसा गलत कदम उठाया। मैं कभी उठा ही नहीं सकती भाई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है, और मैं कितनी भी बुरी कंडीशन में होंगी ना तब भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तो मैंने कहा था कि मैं तो लिख के जाऊंगी, और कभी अगर ऐसा हो जाए कि तुमको सुनने में आ जाए कि नहीं सामने वाली बंदी ने ऐसा कर लिया, तो कभी भी ट्रस्ट मत करना, एक जांच एजेंसी बिठाना। क्योंकि हो सकता है उनने मुझे वहाँ पे दूसरी फैमिली तो वो उसने किया हो, बट ऐसा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा
लॉ के बारे में तो नहीं पता है नियम कि क्या कहते हैं, बट इतना पता है कि बहुत ज़्यादा सज़ा यहाँ पे नहीं होती और लेट लतीफ़ा सारे काम होते हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर मैं कानून की बात करूँ, ऐसा जो सिस्टम बना हुआ है कि कई जो गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिलती और जो बेगुनाह हैं उनको सज़ा मिल जाती है। तो ऐसा सिस्टम तो है, बट हमको ऐसा, आप अपनी बिटिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ दो यार कि वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाए। और मतलब कि रिश्ते सुलझाने, अगर बिटिया को प्रॉब्लम है तो उसको अपने घर बुला लो। मैं आज ही न्यूज़ में देख रही थी तो कहीं पे तो लिखा हुआ था कि बिटिया की लाश से अच्छा है तलाकशुदा बेटी का घर आ जाना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो खुद अपना अच्छे से सर्वाइव कर ले, आपको भी सपोर्ट करे। और उसको फोर्स भी मत करो कि जहाँ उसकी शादी हुई है तो वहीं वो रहे, सारा कुछ सह के रहे, क्योंकि अब सिस्टम बदल गया है, टाइम भी बदल गया है। अगर वो उतना ही, मतलब एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा उसको नहीं सपोर्ट कर रहा, उसको अब्यूज़ कर रहा है, उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है, क्योंकि ठीक है, हमारी, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरी कहीं शादी हो गई, मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी फैमिली में जैसे अच्छे से रही और मेरे फैमिली ने मुझे अच्छे से रेस किया एंड मेरे को फ्रीडम मिली और ये सारी चीज़ें ठीक है। मेरा माइंड सेट अलग है। जहाँ भी मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं जानती क्योंकि बाहर से सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। फिर जब आप रहते हो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चलो ठीक है, जो इनका था ये तो कोई, इन्होंने साइट वाइट से शादी करी थी, ये जो शर्मा है, त्रिशा शर्मा। लेकिन इसके अलावा भी अणु मीणा का देखा मैंने, उसका पति जो है इंजीनियर था, उसका एक वीडियो लीक हुआ, तब उसकी लड़की की फैमिली वाले ने FIR दर्ज करवाई थी। तो मतलब वो 10 साल से सह रही थी। पहली चीज़ तो लड़कियों को सहना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी गलती वो यहाँ कर देती हैं। दूसरी चीज़, अपनी बातें शेयर करो, चाहे अपने क्लोज फ्रेंड से करो, अपनी मदर से करो, बट करो, ठीक। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करो, इससे पहले कोई आपकी जान ही ले ले और उसको करार दे दे कि उसने सुसाइड कर लिया है, जो कि रियलिटी नहीं होती है। मुझे त्रिशा शर्मा का केस नहीं पता कि एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, बट मुझे लग रहा है कि जितनी सक्सेस थी वो, जितना उनका करियर अच्छा था, वो एक मॉडल रह चुकी थी। तो जो भी अभी तक उन्होंने अपने करियर में, ऐसा नहीं होता कि इतने ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी हैं और उनने कभी भी अप डाउन्स नहीं देखे होंगे या कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं देखी होंगी, वो डिप्रेस हो गई होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको लगा होगा उसके हस्बैंड को कि भाई उसकी जो सास है गिरजा वाला सिंह करके कुछ तो है, पति उसका जो एडवोकेट है, क्रिमिनल उसका एडवोकेट है समर्थ सिंह, तो उनको लगा होगा कि भाई सारे पैतरे और दाव पेज उनको पता है, कानूनी कार्रवाई कैसे क्या होती है, इसलिए उन्होंने इस तरह चीज़ें की। हालांकि अभी उस पर तो CBI जांच हो रही है, तो ठीक है। बट और ये भी नहीं है कि आप अनु मीणा का, मैंने आपको बताया ना कि वो उनके पापा भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वो तो खुलासा हुआ जब उन्होंने वीडियो देखा, मतलब भांजी ने अपने मामा को वीडियो दिखाई कि मम्मी के साथ कैसी कैसी चीज़ें होती थी, कैसे पापा ड्रिंक करके उसको मारते थे और वो 10 साल से सह रही थी। तो एक तो सहना नहीं है गर्ल्स के लिए, आप खुद इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ। और उन लड़कियों के पेरेंट्स से भी कहना है कि भाई अपनी बिटिया को बुला लो अपने घर, कम से कम वो मरने से बच जाएगी। क्योंकि कई बार, और इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कभी वो इस हद तक जा भी नहीं पाए, मतलब। और लड़कियों को खुद इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लड़कियों को बस नहीं, लड़कों को भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, क्योंकि आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। तो जो, अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं हो, डाइवोर्स ले लो, चले आओ। ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में शादी ही सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। और सोसाइटी किसी की जान से बढ़ के नहीं होती है। अगर वो सोसाइटी का नहीं देखें, नहीं एडजस्ट करो एडजस्ट करो, कितना एडजस्ट करे, वो भी तो 10 साल से एडजस्ट ही कर रही थी, उसके तो बच्चे थे अनु मीणा के। बट अंत में क्या हुआ, वो तो 20 लाख अभी रिसेंट में उसके पेरेंट्स ने दिए थे। तो अगर कोई ग्रीडी पर्सन हो जाता है ना, तो आप कितने भी पैसे उसको दे दोगे दहेज में, तो वो उसका पेट नहीं भरता है। तो आज की जो जनरेशन है, एक तो आप
मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि ऐसी चीज़ें दिमाग में भी नहीं आए। और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि भाई सोसाइटी से भी ऊपर एक चीज़ होती है, बच्चों की लाइफ। तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचो और ये सोचो कि भाई बिटिया हमारी जीवित रहे, वो चीज़ हमारे लिए बड़ी है। ये नहीं कि डाइवोर्स हो गया फला, आजकल ये नॉर्मल है और नॉर्मल हो जाना चाहिए। कब तक दहेज के कारण बिटियाओं की बलि चढ़ती रहेगी? और ये तो 1 2 3 4 केसेस अभी हाईलाइट हुए हैं, वो मीडिया ने कवर किए हैं, इसलिए ऐसे न जाने कितने केस होंगे जहाँ पे जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं कितना प्रताड़ित होती हैं। तो आप खुद एजुकेटेड होइए, लोगों को अवेयर करिए और अपना अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस, मतलब सबसे पहले तो अपने मदर फादर पेरेंट्स से बताना चाहिए। और वो भी अगर बोले कि आप नहीं एडजस्ट करो, आपको पता है ना कि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, तो आप हटो। आप खुद इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजन खुद लो, हट जाओ उस रास्ते से। क्योंकि कई बार हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हमारी प्रॉब्लम को, एक्सट्रीम लेवल पे हमने उसको टॉलरेट किया है ना। तो आप अपने डिसीज़न उस टाइम पे खुद ले सकते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, बट वो सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस टाइम पे हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। जैसा मैंने देखा, पता नहीं ये त्विषा शर्मा, दीपिका नागर, अभी दीपिका नागर 1 करोड़ उनके पिताजी ने खर्च किया था, इतना लालची उनका पति था। तो हैं ये चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ओनली गर्ल्स साइड बोलती हूँ, बॉयज़ भी कई बार इन चीज़ों से प्रताड़ित हो जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि एक जो हस्बैंड थे तो उन्हें सुसाइड कर लिया। सेम वैसे था जैसे अतुल सुभाष या मानव शर्मा का केस था। तो मतलब आप सबसे ज़्यादा हर्ट किसको कर रहे हो? तो आप खुद चले गए, आपके जो बूढ़े मम्मी पापा हैं, आप उनको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है। आप उस रिश्ते से हट जाओ और खुद को टाइम दो, संभालो, कुछ काम धंधा ढूंढो। और ज़रूरी नहीं है कि ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब है, नहीं मिल रही है, तो प्लान बी है, प्लान सी है, स्ट्रगल करो। लाइफ एक स्ट्रगल है, बट सही जगह स्ट्रगल करो, ठीक है। और अपनी लाइफ बहुत प्यारी है और इसका बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे पर्सनल थॉट हैं, मुझे लगा कि मैं अपने विचार अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकती हूँ। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव, एंड कभी भी गलत कदम तो उठाना नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ ना कि आपसे जो टकराए वो चूर चूर हो जाए, आप नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की। और लड़कियों के लिए स्पेशल सजेशन कि ग्रीडी पर्सन से शादी मत करो, अकेले रह जाओ, कुंवारी रह जाओ। और लड़की के पेरेंट्स को कि आप सोसाइटी का प्रेशर, हाँ, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपने बिटिया की ज़िंदगी को दाव में मत लगाओ। नहीं, बाद में रिग्रेट रहेगा कि काश हमने अपनी बेटी को पहले बुला लिया होता, काश ये चीज़ें हमको पहले पता हो गई होती। और लड़कियों को स्पेशल कि आप अपनी चीज़ें डिस्कस करो, चाहे तो अपने पेरेंट्स से, चाहे तो अपने क्लोज वन से। कभी भी अकेले सारी चीज़ें नहीं करो, क्योंकि जहाँ पे आपकी शादी हो रही है उनका माइंडसेट अलग है। नहीं पता कि उनकी नज़रों में संस्कार जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, जो फ्रीडम है उसका क्या मीनिंग है, जो माइंडसेट है उसका क्या मीनिंग है। आप पले हो दूसरे इन्वायरमेंट में, सामने वाला बंदा पला है दूसरे इन्वायरमेंट में, और नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो दोनों की भलाई इसी में है कि दोनों सेपरेट हो जाएं। और ये चीज़ें आप बहुत लंबे समय तक मत खींचो, शायद चीज़ें सही हो जाएं, शायद चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें फिर बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, फिर आप ज़िंदगी भर उस पर पश्चाताप ही करते रहते हैं। जैसे त्रिशा शर्मा हो, दीपिका नागर हो, या कुछ भी हो। तो दहेज देना और दहेज लेना ये बंद करें प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, बाय।